मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रायोजना कार्य 25 अंक के लिए है सभी विषय में। तो मैं यहाँ पर एक पूरी खाका तैयार करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा ही अपना नोट्स बनाएंगे और ऐसी ही तैयारी कर लेंगे तो आप 25 अंक के अच्छे तैयारी में पहुँच जाएंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही अध्ययन करने के बाद अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं प्रेरित होकर के आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों के पढ़ने में सहयोग कर सकूं। चलिए चलते हैं प्रायोजना कार्य। आप लोगों को एक अभी जो गाइडलाइन आया है उसके आधार पे आप लोग अपनी प्रायोजना कार्य के 3 पार्ट में क्वेश्चनों को हल करेंगे और अपनी कॉपी जमा करेंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। बहुत अच्छी बात है। और 5 नंबर का आप लोगों को परीक्षा हॉल में लिख करके आप लोगों को परीक्षा देनी है। 5 नंबर का भाई होगा। इस तरह से आप लोगों का 25 अंक की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक है बीजगणित से संबंधित आएगा आप लोगों को। आप देखते जाइए, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है बीजगणित से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। एक बीजगणित से होगा, एक ज्यामिति से होगा और एक त्रिकोणमिति से होगा। इस तरह से 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में बना के लिखना है। तो चलिए हम समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए आप लोगों को पूरे खाका में बता देते हैं कि आगे करना क्या है। देखिए यहाँ पे है उद्देश्य। दिए गए बहुपद px बराबर 4x³ + 2x² - 3x + 2 के लिए p0, p-1, p1 का मान ज्ञात करना। यानी कि x के जगह पे एक बार 0, एक बार -1 और एक बार 1 रख करके हमको इस प्रश्न को हल करना है। ये हमारा उद्देश्य है इस तरह से। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम, चूंकि ये प्रायोजना कार्य है, एक प्रायोगिक तौर तरीके से इसको हमको हल करना है, इसलिए यहाँ पे देखते जाइए कि इसमें आवश्यक सामग्री भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आवश्यक सामग्री हो गई। क्या क्या होगा आवश्यक सामग्री में, बड़े ध्यान से देखिए। इसमें कोई विशेष तो दिख नहीं रहा है, परंतु फिर भी बहुपद, यानी कि हमको जो दिया गया है ये बहुपद जो है ये हमारे लिए आवश्यक सामग्री है। इसका अध्ययन अच्छे से हमको रखना चाहिए। और दूसरी बात, आवश्यक मान, और हमको किस किस मानों को यहाँ पे भरना है वो, जैसे कि यहाँ पे p0, p-1 और p1, इन मानों का हम लोगों को अच्छे से सामग्री प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिया विधि। अब इसको मान को प्राप्त करने के लिए क्रिया विधि में हम लोग क्या क्या करेंगे। हम सबसे पहले दिया गया बहुपद को लिखेंगे। देखिए इसको बहुपद में हमको क्या मिला हुआ है, देखिए px बराबर 4x³ + 2x² - 3x + 4 है। ठीक है, अब चूंकि ये यहाँ पर पहले से बना हुआ स्टाइल में आपको दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को एक नोट्स तैयार करके देने की मतलब इसमें कोशिश किया गया है ना। ठीक है, फिर भी मैं उसको समझा देता हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप में। यहाँ पर देखिए p0 अब हम मान भरेंगे x की जगह पे 0, तो यहाँ पे देखते रहिए x के जगह पे ये 0 आया, ये x के जगह पे 0 आया, ये x के जगह पे 0 आया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 का घात चाहे कितनों हो कर ले उसका मान 0 होता है। ये 0 हो गया, और चाहे उससे किसी भी चीज़ को गुणा भी कर दें तो भी उसका मान 0 हो जाता है। ये भी दूसरा वाला भी 0 हो गया, तीसरा भी 0 हो गया, और चौथा में स्वतंत्र रूप से +4 है, इसलिए इसका p0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। मेरे इसमें कुछ लिखने से पहले जितनी आप लोगों को दिखता है मतलब उसी चीज़ों को आपको कॉपी में लिखना है। मैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए इसमें ये एरो और ये टिक विक ये सब की ज़रूरत आपकी कॉपी में नोट्स बनाते समय ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्लान दिखता है, जैसे कि यहाँ पे अभी दूसरा से दिख रहा है ये सब, यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं आप लोगों को ये जो दिख रहा है आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है इसमें। ठीक है, और ये नोट्स बना करके आगे चलना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं p-1 पर। p-1 यानी कि x का वैल्यू -1 भरेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो x है ऊपर में x³ था, ये -1 का क्यूब, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1। इस तरह से हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि घात, यदि माइनस का घात अगर विषम संख्या हो तो आंसर माइनस में ही होगा। यहाँ पे सम संख्या है इसलिए प्लस में होगा, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस एक साथ यहाँ पे काम कर दिया गया। देखिए ये दोनों जगह माइनस होने से यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस तरह से 4 और 3 ये 7 हो गया, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये 2 एकम 2 लिख दिए, और यहाँ पे 4 एकम 4 लिखे, वो भी माइनस में रहा।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं अब पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, इसलिए ये दोनों जुड़ गए, ये 9 हो गया और यहाँ पे -4। इस तरह से आंसर, इसका भी आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए तीसरा भी बहुत ईजी है, हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4, ये 1 और ये 1 और ये 1 रख दिए। चूँकि यह माइनस है इसलिए -3 होगा। इस बात को मैं पहले बताता हूँ, इसलिए जहाँ पे भी डिफरेंस टाइप का रहता है उसको मैं पहले इंगित करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये घुस जाए। और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6 और ये 4 10 हो गया, 10 ऋण 3 बराबर 7 आया। ये भी एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमने हल कर लिया। जब हल कर लिया तो हमको क्या मिला, परिणाम मिला। ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है प्रयोजना वर्ग में कि आपने जो प्रयोजना कार्य किया उस पर आपको परिणाम क्या मिला। तो यहाँ पर यह है कि दिए गए x के मान से बहुपद का मान प्राप्त हुआ, और उसने यही पूछा था हम लोगों को कि बहुपद का मान प्राप्त करना है और वो हमको हो गया। तो इस तरह से हमने अपना परिणाम प्राप्त कर लिया। अब इस परिणाम को प्राप्त करने में सावधानियां क्या क्या हमको रखनी पड़ी या रखना चाहिए, इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है, आप लोगों को वाइवा भी इसमें देना है, तो ये वाइवा में जो सावधानियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को विशेष खास लगे। तो बहुपद को अच्छी तरह से अध्ययन करना। देखिए बहुपद का अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे आप यहाँ पे, तो वहाँ पे कहाँ धन है, कहाँ ऋण है, कहाँ वर्ग है, कहाँ क्या है, ये सब चीज़ें आप जब तक अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे आप इसका जवाब अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आप गलती करेंगे बार बार। जैसे कि यहाँ पे वर्ग घन आदि ठीक से करना, यानी कि जैसे कि -1 का घात 3 था, उसको हम ठीक से नहीं करेंगे तो हमको परिणाम गलत निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसका ठीक से इसका घन और वर्ग आदि को भी करना चाहिए। चिन्हों का सही उपयोग करना। देखिए वहाँ पे -3 और -1 था, एक आपने हल किया, तो उस हल को अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे वहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के आ जाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे जो है जो प्लस हुआ उस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आखिर प्लस कैसे हुआ, और उन चीज़ों को हमको सही उपयोग करना है। आगे और भी बहुत सारे आप सावधानियां अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया था जिसको हमने लिख दिया। आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।